हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, घर सपनों का महल होता है। हमें अपने घर से भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे हम वास्तु शुभ या अशुभ के बारे में जान सकते हैं। घर का वास्तु सही है या गलत है, जहां हम रहते हैं यहाँ की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर शुभ रूप में आ रहा है या कमजोर रूप में, अशुभ रूप में आ रहा है। ऐसी ही कुछ बातें इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग इस अंक को ध्यान से और पूरा सुनिएगा। आज का पंचांग भी देख लेते हैं। 18 जून सन 2021 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष संवत 2078, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखिए, कई बार आपने ऐसा नोटिस किया हो कि हम किसी जगह पर जाते हैं और उस जगह पर मन नहीं लगता। कई बार हम किसी भवन में रहते हैं, बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं, लेकिन हम कोई स्थान परिवर्तन करते हैं या वो जगह चेंज करते हैं, भवन चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में उदासी, कहीं ना कहीं जीवन में कमजोरीपन आ जाता है। ऐसा बहुत लोगों ने ऐसा महसूस किया भी है और कहीं ना कहीं उसका परिणाम आपने शुभ या अशुभ रूप में भी अपने जीवन में जरूर देखा होगा। अब कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत आम बातें हैं ये, लेकिन इन बातों से आपके स्थान की शुभता अशुभता के बारे में आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा। अब यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे आप किराए के घर में रहते हैं, चाहे आप अपने घर में रहते हैं, कोई भी घर हो, लेकिन संकेत अगर इस प्रकार के हैं तो वो अच्छा नहीं। क्या संकेत हैं? पहला संकेत, जिस घर में अक्सर बहुत बदबू आती हो, कई बार हवा का ऐसा झोंका बदबूदार आपकी नासिका से स्पर्श होकर के गुजरता हो कि बहुत ज़्यादा गटर जैसी बदबू, बहुत ज़्यादा मलमूत्र जैसी बदबू अगर घर में बार बार आती हो तो ये अच्छा नहीं है, ये शुभ नहीं है। अब आप कहोगे साहब वो तो गटर की बदबू आती है। अब जो आसपास आपके कोई ऐसा स्थान है, कोई गटर है या आसपास कोई गंदा नाला है जहाँ नेचुरल बदबू है, तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। आप बहुत साफ सुथरे स्थान पर रहते हैं, लेकिन यदा कदा अक्सर आपको इस प्रकार की बदबू का सामना करना पड़ता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ आपके लिए वास्तु शुभ नहीं है और वहाँ आपको कुछ करना चाहिए। आगे बढ़ें। जिस भवन में अक्सर दरारें पड़ जाती हो, दीवारों में क्रैक आ जाती हो, फर्श में क्रैक आ जाते हों, अक्सर दरारें जिस भवन में पड़ती हों वो भी सही नहीं होता है। उन दरारों की मरम्मत करा लेनी चाहिए और उस मरम्मत के साथ साथ वास्तु से संबंधित जो अनेकों उपाय हैं वो आपको कर लेने चाहिए। आगे बढ़ें। कई बार भवन में बहुत ज़्यादा सीलन होती है। अब सीलन कई किस्म की होती है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर फफूंदी सी लग जाती है और वहाँ से दीवारों पे जो कली चूना आदि जो भी होता है प्लास्टर, वो झड़ने लगता है। तो ये इसके कई कारण हैं। कुछ तो स्थान ही ऐसे होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ का वातावरण या वहाँ की जलवायु कह लें, अक्सर चाहे कितनी भी अच्छा भवन हो, कोठी हो, वहाँ सीलन आ ही जाती है। ये एक नेचुरल वे है, ऐसा होता है। लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ पानी की कोई लीकेज नहीं है और वो क्षेत्र भी ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी अक्सर आपके घर में
कभी उधर, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, सीलन का प्रकोप रहना भी ठीक नहीं होता। और एक संकेत आपको और बता दें, जिस घर में अक्सर कोई पक्षी मांसाहार ला करके डाल देता हो, मीट का टुकड़ा डाल देता हो, कोई बोन हड्डी वगैरह डाल देता हो, अक्सर पड़ी मिलती हो छत पर, दरवाजे पर, घर के आंगन में, बरामदे में, वो भी अच्छी बात नहीं होती है। ये 4 संकेत जो मैंने आज आपको बताए हैं, ये ध्यान रखना। अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ गुजर रही है तो वहाँ हम आपको एक चीज़ जरूर बताएंगे, आप वहाँ वास्तु पूजन अपना अच्छे से कराइए। कोई भी ऐसे मर्मज्ञ हों, वास्तु पूजन कराइए और उस घर में व्यवस्था बनाएं 11, 21 या 41 दिन अखंड ज्योत जले और उस घर में 41 दिन सुंदरकांड का पाठ हो। नॉनवेज यदि आप यूज़ करते हैं तो कतई भी नॉनवेज यूज़ ना करें, और किसी भी तरह का ऐसा आप आहार लेते हो तो उससे 40-41 दिन बिल्कुल शुद्ध स्थिति अपनी घर की बनाएं, आप करें। और यदि दरारें हैं उनकी मरम्मत करा लें, सीलन है उसे ठीक कर लें, जो बदबूदार हवा का झोंका आता है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। वो 8वें 10वें दिन ही जब सुंदरकांड होगा, यानी कि जैसे आज आपने शुरू किया, हमने 41 डेज़ कहा, तो जैसे सुंदरकांड शुरू होगा उसके 5वें, 6ठे, 4थे, 5वें, 10वें रोज वो स्मेल आपको नहीं आएगी, क्योंकि संसार में उतना ही नहीं है जितना हम जानते हैं। उतना है कि हम शायद 100 जन्म भी ले लें तो भी समझना मुश्किल है। हम तो खूब मेंढक हैं, जितना हमने दुनिया देखी है सिर्फ हमें उतनी नॉलेज होती है। इसीलिए ध्यान रखना, ऐसे ऐसे रहस्य हैं, ऐसे ऐसे अज्ञात रहस्य छिपे पड़े हैं संसार में, जिन्हें जानना समझना हर आदमी के बस की बात नहीं होती है। ये करें। दूसरी बात, कोई भी भगवती का अच्छा सौम्य यंत्र बनवा लें, भोजपत्र के ऊपर सस्ता रहता है, सोने चांदी पे तो बहुत महंगा पड़ता है, और उस यंत्र की साधना भी आप अच्छे से किया करें। और उस घर में दुर्गा कवच भी यदि होता रहे, और एक इंद्राक्षी कवच, ध्यान रखें, इंद्राक्षी स्तोत्र होता है, एक इंद्राक्षी कवच होता है। यदि आप इंद्राक्षी कवच पढ़ते रहे, जल पास रखें, कुशा से सारे घर में छींटे मारते रहें, आप माने न माने आनंद आएगा आपको उस भवन के अंदर। कई बार तो हम ऐसा भवन खरीद बैठते हैं, भवन में जाते ही नुकसान पे नुकसान शुरू हो जाता है या शारीरिक कष्ट प्रारंभ हो जाते हैं। व्यक्ति सोच बैठता है कि मैं जब से यहाँ आया हूँ, पहले जहाँ था वहाँ मज़े में था। और कई बार इसका विपरीत भी होता है कि भाई पहले जहाँ था बहुत दुखी था, लेकिन जब से मैंने जगह चेंज की है, भवन चेंज किया, मैं बहुत सुखी हूँ। तो वास्तु के तहत आज मैंने ये कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, इनका ध्यान रखना। अक्सर ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। घर में बहुत लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जल्द जल्द ख़राब हो जाते हैं, ट्यूब्स जल्द जल्द ख़राब हो जाती हैं, बल्ब जल्द ख़राब हो जाते हैं, बाथरूम में आपके टैप्स जो हैं वो लीकेज बनी रहती है, जाती नहीं कितना आप प्रयास कर लें। तो उसके लिए भी आपके ग्रह, अगर पानी की व्यवस्था रहती है तो कहीं ना कहीं चंद्र कमज़ोर है, बिजली की व्यवस्था अनसुनी और ख़राब रहती है तो कहीं ना कहीं आपके मंगल विषय नहीं है, क्योंकि मंगल विद्युत कारक भी है। देखो ना, घर के वास्तु से ही ग्रहों का भी पकड़ में आ जाता है। ये बड़ा अच्छा साइंस है, अगर इसको हम तरीके से इस्तेमाल करें, तरीके से हम इस साइंस को, वास्तु हो या ज्योतिष हो, कुछ भी हो, हम एक हिसाब के साथ उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करें। एक बात तो तय है, आपको मानना पड़ेगा, जो हमारे विद्वान थे, हम उतने विद्वान कभी नहीं हो सकते। आज कोई कितनी भी किट मिट करे, 70 भाषाएं सीख ले, लेकिन हम उतने विद्वान नहीं हो सकते। क्यों? वो विद्वान भी थे, उन्होंने आविष्कार किए, कहीं जीरो का आविष्कार किया, कहीं पाइथागोरस सिद्धांत देखिए आप। तो वो जो विद्वान थे, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहे, भारत के विद्वान हो, विदेशों के विद्वान हो, देखो साहब विद्वंता तो थी, चाहे कहीं की भी हम बात करें, ऐसा नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि हम उनसे विद्वान नहीं हो सकते, और उन्होंने यदि कोई विद्या बनाई है, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र है, चाहे वो वास्तु शास्त्र है, तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई जरूर है।
और उस सच्चाई को यदि आप सच्चे हृदय से एक्सेप्ट करोगे तो इन चीज़ों का आपको भविष्य में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और यदि फिर भी मुसीबतें बढ़ रही हैं, कोई दिक्कत ज़्यादा है, तो अच्छे किसी वास्तु एक्सपर्ट का एक बार घर में मुआयना कराएं, अपना वास्तु अच्छे से चेक कराएं और उसके बाद फिर जो हो वो करें। नहीं तो वास्तु पूजन तो सामान्य रूप से एक बार किसी अच्छे ब्राह्मण से अपने घर में करा लेना चाहिए, तो भी आपको महसूस हो जाएगा। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, प्रभु श्री राम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक खास संदेश, जिन जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएं, वैदिक जन्म पत्रिकाएं हमारे संस्थान में बनने के लिए आई हैं, सबको मालूम था कि 2-3 महीने से लॉकडाउन की स्थिति थी, 2 महीने से करीब। अभी लॉकडाउन दिल्ली में थोड़े दिन पहले ही खुला है, तो जिन जिन की पत्रिकाएं हैं वो शीघ्र से शीघ्र हम भेजने का प्रयास करेंगे। जिनसे बात नहीं हुई है, टर्न बाई टर्न उनसे हम बात करेंगे और कॉल अपॉइंटमेंट का जैसे सिलसिला चल रहा था वो व्यवस्थित उसी रूप से चल रहा है। और एक चीज़ इसके साथ हम और आपको बता दें, कुछ लोगों ने स्थान परिवर्तन भी किया है, तो कृपया जिन्होंने स्थान परिवर्तन किया है वो अपना एड्रेस अगर चेंज कराना चाहें, यानी कि जिनका कोई रुद्राक्ष है या कोई कुंडली है, तो वो हमारे संस्थान में बात करके अपना एड्रेस प्रॉपर तरीके से बता दें। और एक और ख़ास बात, कई बार बहुत लोगों की शिकायत आती है कि शर्मा जी आपके नाम से हमारे पास कोई कॉल आ जाती है, कई बार कोई मेल कॉल कर देते हैं कि हम गुरुजी बोल रहे हैं, ऐसा है, हम आपका ये काम कर देंगे। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा सावधान रहें, है ना। अभी 2-4 रोज पहले भी ऐसी बात हुई और यहाँ तक लोग बात कर लेते हैं, जू का तू यूट्यूब पर जाकर के जू की तू जो चीज़ें हम लोग आपको दिखाते हैं वो जू की तू वो अपने उसमें लगा लेते हैं। और कई बार जैसे कमेंट्स बॉक्स है उसमें जाकर के वो अपनी तरफ से आंसर दे देते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं कि इस नंबर पे आप बात करिए। तो ध्यान रखना, हमारे ये सिर्फ जो भी मोबाइल नंबर हैं, 4 मोबाइल नंबर हैं, एक व्हाट्सएप नंबर है जो नीचे स्क्रीन में चल रहा है। ध्यान रखना, हमारे ये 3-4 नंबर हैं। कभी भी हमारे संस्थान से कोई कॉल आती है तो इन्हीं नंबर से कॉल आती है, अदरवाइज नहीं आती है। कोई भी ऐसी कॉल संदिग्ध आपके पास कॉल आती है तो आप उन लोगों को थोड़ा सा अपने हिसाब से हड़काइएगा, वो झूठ बोलते हैं आपको। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ख़ास तौर से ये बात मैं अपनी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए कह रहा हूं
कि कमेंट्स बॉक्स में जो भी आप अपना क्वेश्चन लिखते हैं कभी भी उसमें अपना फ़ोन नंबर ना लिखा करें, क्योंकि न जाने अरे गहरे नथु गहरे कौन कौन लोग हमें फ़ोन कर देते हैं। तो इसलिए बेटा ध्यान रखना। और वैसे किसी को भी जल्दी से अपने कमेंट्स बॉक्स में अगर कुछ भी आप किसी भी हमसे या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो अपना फ़ोन नंबर जल्दी से आप लोग ना लिखा करें। बस ये थोड़ी सी सावधानी आप भी रखिए और हम भी पूरा आपको समझाते रहेंगे समय समय पे। और बाकी ये जीवन है, इस जीवन में ज्योतिष से भी आप थोड़ा सा अपना लाभ ले सकते हैं, वास्तु से भी लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी पद्धतियाँ हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई हैं जिनको अपने जीवन में अपना करके कहीं ना कहीं अपने जीवन को आप सुंदर और शानदार बना सकते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।